ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 359 নম্বর থেকে কন্টিনিউ করব। মা তুমি আছো? মা রিপিট করবে? अभी बोल के रिपीट करना है। কি গো মা, আছো না নেই? अनम्यूट करो, अनम्यूट। एक सेकंड रुकिए तो। কি গো মা, হচ্ছে না কেন? আনমিউট করো, নাহলে উপরে চলে এসো। আনমিউট করো। এই তো আনমিউট করলে তো হয়েছে। হ্যাঁ হয়েছে। ওহে শ্রীনিবাস দেখো মথুরা নগর, ওহে শ্রীনিবাস দেখো মথুরা নগর, কৃষ্ণের অশেষ লীলা স্থান মনোহর। কৃষ্ণেরও অশেষ লীলা স্থান মনোহর। ठीक है, भगवान का बहुत अशेष लीला हुआ इधर, देखो बहुत सुंदर स्थान है। कृष्ण प्रिय सुदामा मालिर घर एथा, কৃষ্ণ প্রিয় সুদামা মালির ঘর এথা, কহিতে কি সর্বত্র বিদিত যার কথা। কহিতে কি সর্বত্র বিদিত যার কথা। सुदामा माली का घर यहाँ है, दिखा रहे अभी। कंसेर रजो के कृष्ण बोधि এইখানে, কংসের রজকে কৃষ্ণ বোধি এইখানে, কৌতুকে অপূর্ব বস্ত্র পরে গণশনে। কৌতুকে অপূর্ব বস্ত্র পরে গণ। सो रजक, रजक शायद धोबी है ना? धोबी है, धोबी है। तो ये धोबी ने इनकार कर दिया था वस्त्र देने के लिए। तो शायद कौन मारा था? बलराम जी थप्पड़ मारा था उनको या कृष्ण ने? भगवान ने? भगवान ने मारे थे। और फिर पहन लिया वो सब कपड़ा भगवान और कृष्ण बलराम जी ने। ये सुदामा माली बहुत अच्छा है। सुदामा माली ने माला दे दिया, उनको पता चल गया कि भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, अशेष लीला का मतलब क्या हुआ? बिगिनिंग और स्टार्टिंग? कृष्ण अशेष लीला, अनंत लीला, शेष नहीं होता है। ओके ओके। अगला श्लोक। এই পথে কৃষ্ণ কংস নিকটে চলিলা, এই পথে কৃষ্ণ কংস নিকটে চলিলা, শোভা দেখি মথুরা গরি, শোভা দেখি মথুরা নগরী মুগ্ধ হইলা। শোভা দেখি মথুরা নগরী মুগ্ধ হইলা। आप लोग को तो याद है जब कंस वो गली, मथुरा के गली से जब जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, दोनों साइड में सब लोग अपना बरांडा से, छत से देख रहा था, दर्शन कर रहा था भगवान को। एथा कृष्ण धनु को भांगिया महारंगे, এথা কৃষ্ণ রঙ্গে, চলো এ অদ্ভুত গতি সখাগণ সঙ্গে। চলো এ অদ্ভুত গতি সখা। तो कंस ने शायद एक प्रतियोगिता किया था, उधर एक महेश चाप शायद रखा था ना, महेश चाप धनुष। तो भगवान ने तो आसानी उसको तोड़ दिया। कुबलया पीरो एथा पथ रुद्ध হইল, কুবলয়া পীর এথা পথরুদ্ধ কইল, কৃষ্ণ তারে বন্ধিয়া কৌতুকে দন্ত নিল। কৃষ্ণ তারে বধিয়া কৌতুকে দ্বন্দ্ব নিল। तो एक बहुत बड़ा पागल हाथी था कुबलया पीड़, वो भी इन लोग का रास्ता रोक दिया और मारने का प्रयास किया, तो भगवान ने उनका दांत तोड़ दिया और मर गया वो। कौतुके दंतो नीलो, मजाक मजाक में ही भगवान ने उनका दांत तोड़ दिया, दंतो नीलो।
এই রঙ্গস্থল এথা মল্ল যুদ্ধ কইলা, এই রঙ্গস্থল এথা মল্ল যুদ্ধ কইলা, এই মঞ্চ স্থলে কংস এথাই বসিলা। এই মঞ্চ স্থলে কংস এথাই বসিলা। ओके, यहाँ कंस बैठा हुआ था। ये है स्टेडियम। यहाँ कुश्ती का एक मल्ल युद्ध का एक प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। एथा नंदादिक गोप बसिलेन सुखे, এথা নন্দাদিক গোপ বসিলেন সুখে, कृष्ण मल्ल युद्ध कइल देखिला कौतुके। কৃষ্ণ মল্ল যুদ্ধ কইল দেখিলা কৌতুকে, कृष्ण महा कौतुके कंसेर हरे प्राण, কৃষ্ণ মহা কৌতুকে কংসের হরে প্রাণ। এই কংস খালি এথা কংসের নির্জান। এই কংস খালি এথা কংসের নির্জান। तब बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु कंस खाली क्या हुआ? हाँ, कृष्ण महाकौतुके कंसेर हरे प्राण, बहुत इजीली हंसी हंसी में मार दिया उनको। এই কংস খালিয়ে था कंसेर निर्जान। यस एनीबॉडी? किला प्रभु, किला लिखा है, कंस किला। इस स्थान का नाम कंस किला। প্রভুজি মানে খালি করে দিল, মানে জীবন শেষ। जीवन शेष। यस महामंत्री माता जी फिर से बोलिए। इस कारण इस स्थान का नाम कंस किला है, वह स्थान जहाँ कंस मुक्त हुआ था। तो एक कंस खाली ये था, ये स्थान कंस खाली का बोलता है जो स्थान में कंस निर्जान, कंस का मृत्यु हुआ था, ये स्थान का नाम हो गया कंस खाली। कंस खाली मतलब स्थान का नाम है ये तो जहाँ पे कंस को मारे थे। हाँ जी। শ্রী কুবজার মন্দির আছিল এইখানে, এই দেখো এই কুব্জা মন্দির আছিল এইখানে, এই দেখো কুবজা কূপ সর্বলোক জানে। এই দেখো কুব্জা কূপ সর্বলোকে জানে। उस स्थान का नाम है कुब्जा कूप। ये सर्वलोक माने पूरा सब प्रसिद्ध है कुब्जा कूप नाम से। कुब्जार मंदिर आछिलो एखाने। कुब्जा सह कृष्णेर जे अद्भुत বিলাস, কুব্জা সহ কৃষ্ণের যে অদ্ভুত বিলাস, তাহা ত্রিজগৎ মাঝে হইল প্রকাশ। তাহা ত্রিজগৎ মাঝে হইল প্রকাশ। भगवान कृष्ण और कुब्जा के बीच में जो वार्तालाप है बहुत अद्भुत है, त्रिजगत में प्रसिद्ध है। तो कुब्जा कुब्जा का मंदिर है क्या उधर, माने कुब्जा का घर में गए कि मालूम है आप लोगों को कुछ मथुरा में? भगवान गए तो थे प्रभु कुब्जा के घर में। नहीं, वो नहीं हम पूछा। लोग नहीं गए हैं प्रभु। होगा शायद कोई स्थल होगा कुब्जा का घर। ओके। जहाँ पर उनको कुब्जा को ठीक किए थे ऐसे पकड़ के ना। हाँ, ये शक्तिमान अद्वैत प्रभु रहने से अच्छा है यू नो, उनका अभी सेवा यही लगा है। अलग अलग जगह जाकर प्रचार करते। नामहट्टे में प्रभु जी अभी लीडर बन गए और अलग अलग स्थान जाकर अलग अलग गांव जाकर वृंदावन में प्रचार करते हैं। हरि बोल हरि बोल। प्रभु आप उस दिन विश्राम घाट दिखा रहे थे ना जब, हाँ 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 तो उसमें विश्राम घाट के नीचे कुब्जा बोल के लिखा था कुछ, अच्छा सिर्फ कुब्जा ही पढ़ पाते लिखा था। अच्छा। আগে আসলো বলদেব কুণ্ড কৃষ্ণ কূপ এই হয়, বলদেব কুণ্ড কৃষ্ণ কূপ এই হয়। ओके, बलदेव कुंड और कृष्ण कूप यही है दिखाया। कूप माने क्या है? कूप कोई घर क्या? कूप का कुआं मतलब कुआं कुआं में कुआं। कुआं पर बोलिए। और कुंड मतलब सरोवर प्रभु, कुंड मतलब सरोवर। तालाब होगा। कुंड तो उतना तालाब। बड़ा नहीं होगा, सरोवर जैसे सरोवर तो बिगर साइज। कृष्ण कूप यही है। एथा राम कृष्ण गण सह बिलसय, এথা রাম কৃষ্ণ গণ সহ বিলসয়। ये वो राम कृष्ण नहीं है, ये भगवान रामचंद्र और कृष्ण चंद्र दोनों ही आए। प्रभु
तो निधिवन में भगवान एक कुआं तो पानी पीने के लिए एक कुआं बनाया हुआ है। निधिवन में एक तो कुआं भी तो है, भगवान का बंसी से खोद करके बनाए थे। अच्छा, ओके। ওহে শ্রীনিবাস নরোত্তম এইখানে অহে আসো নরোত্তম এইখানে। पहले बार नरोत्तम दास ठाकुर को लिख लिया, नहीं तो अभी तक तो सिर्फ श्रीनिवास श्रीनिवास ही बोल रहा था। যে আনন্দ হইল তা কহিতে কে বা জানে। যে আনন্দ হইল তাহা কহিতে কে বা জানে। यस, कविता माता जी। ये प्रभु जी यहाँ रामकृष्ण के बारे में क्या बताएं कि इथा रामकृष्ण गण सह विलस है। रामकृष्ण, राम शायद बलराम में होगा। यहाँ कृष्ण बलराम सबके साथ विलास किया, लीला किया। ओके। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र मथुरा भ्रमिया। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া। বসিলা অসংখ্য লোক বেষ্টিত হইয়া। বসিলা অসংখ্য লোক বেষ্টিত হইয়া। इस स्थान में महाप्रभु भ्रमण करके, मथुरा भ्रमण करके के साथ बहुत लोगों के साथ बैठा। भावावेशे महाप्रभु होइला जे प्रकार। ভাবাবেশে মহাপ্রভু হইলা যে প্রকার। তাহা দেখি লোকেরও হইল চমৎকার। তাহা দেখি লোকেরও হইল চমৎকার। মাথুর ব্রাহ্মণ গণ পরস্পর কয়। আতুর ব্রাহ্মণগণ পরস্পর কয়। কপট সন্ন্যাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয়। কপট সন্ন্যাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয়। ये 100% इस सन्यासी का भेष में कपटता कर रहा है, हम लोग को चीटिंग कर रहा है। ये तो भगवान कृष्णचंद्र ही है। अति अलौकिक। प्रभु ये कौन बोल रहा है? मथुरा में ब्राह्मण लोग उधर महाप्रभु का डांस देख कर। अति अलौकिक के बुझिबे एना रंग। অতি অলৌকিক কে বুঝিবে না রঙ্গ। আপনা গোপন কইল ধরি গৌর অঙ্গ। কোনা গোপন কইল ঘরি গৌর অঙ্গ। अपने आप को गोल्डन करके सबको सब समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए कृष्ण ही है लेकिन गोल्डन कलर कर दिया अपने आप। भ्रमित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। भ्रमित कर रहा है सबको। तो ऐसे बोलने लगा सब ब्राह्मण लोग एक दूसरे को। केह कहे मुसबारो भाग्य अतिशय। কেহ ভাগ্য অতি। দেখিলাম মথুরাতে প্রভুর বিজয়। দেখিলাম মথুরাতে প্রভুর বিজয়। मेरा वो हम लोग का बहुत भाग्य है, साक्षात भगवान को दर्शन किया। प्रभुर विजय, महाप्रभु का विजय, आई डोंट नो, प्रभुर विजय। वैसे कहे कत लोके मनेरो उल्लासे। ওইছে কহে কত লোকে মনের উল্লাসে। देखी गौर माधुर्य परमानंदे भाषे। দেখি গৌর মাধুর্য পরমানন্দে ভাসে। হইছে কত কহিতে শ্রী রাঘব পণ্ডিত। ওইছে কত কহিতে শ্রী রাঘব পণ্ডিত। হইলা অধৈর্য চিন্তি চৈতন্য চরিত। হইল অধৈর্য চিন্তি চৈতন্য চরিত। হইছে কত কহিতে श्री राघव पंडित, होइला अधैर्य चिंती चैतन्य चरित। क्या लिखा है महामंजरी माता जी? प्रभु यहाँ पे लिखा, राघव पंडित ने मृदु स्वर में श्रीनिवास आचार्य से कहा, वह स्थान जहाँ गोपाल जी का विग्रह 1 मास तक रहा, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए श्री रूप गोस्वामी और उनके पार्षद वहाँ आए। হইছে কত কহিতে শ্রী রাঘব পণ্ডিত, হইলা অধৈর্য চিন্তি চৈতন্য চরিত। হইলা অধৈর্য চিন্তি চৈতন্য চরিত। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, যেটা চৈতন্য মহাপ্রভু যেরকম হতেন, ঘেমে যেতেন, শরীর কাঁপতো, সেই সব চিন্তা করে উনিও অচৈতন্য হন। प्रभु यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, मथुरा के निवासी गोस्वामी जी क्यों अपने मध्य पाकर भावावेश में इस तरह डूब गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब दिवस बीतता और कब रात हुई।
यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ पढ़ नहीं रहे ये हैं। तो ये हाँ ये नहीं है प्रभु, ये यहाँ तो है एचे कोतो कविते श्री राघव पंडित, मतलब क्या हुआ प्रभु? वही एक्स्ट्रा चीज बोलने से ना क्लास भ्रमित होगा, टू द पॉइंट बोलने से अच्छा होगा। नहीं मालूम है मत बोलिए। इस तरह से अब राघव इसका क्या पंडित ने कहा, पंडित, हाँ बोलिए अशोक प्रभु। इस तरह से राघव पंडित ने कहा, हम्म, पहला जो चिंतित चैतन्य सहित, और वो मतलब इनका व्याख्यान करते करते अधैर्य हो गए, यानी उनका धैर्य अब टूट रहा था और वो ओके यस राजीव प्रभु। महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं नरोत्तम को और उनको, तो जो जब बताने लगे तो वो भावावेश होके जो अधैर्य होने लगे महाप्रभु के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो आया है मतलब उसके हिसाब से मैं फिर से उसमें जोड़ दे रहा हूँ कि जब वो एकदम अधैर्य होने लगे तो वो लोग दोनों जन श्रीनिवास और नरोत्तम उनको धैर्य बंधाने लगे कि मतलब इम्प्रेशंस हो गए वो महाप्रभु की लीला बताते बताते। ओके तो चैतन्य चरित्र क्या लिखा हुआ? मैंने चैतन्य चरितमृत में ऐसा लिखा हुआ है क्या? यस राजीव प्रभु। चैतन्य चरित्र मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे चैतन्य में महाप्रभु बोलना। के चरित्र के बारे में बता रहे हैं ना अभी कि महाप्रभु यहाँ बैठे थे, मथुरावासी ने ये बोला, तो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में बता रहे हैं। वही चैतन्य चरित्र बताते बताते वो उनमें खो गए और अधैर्य हो गए, मतलब इम्पेशंस हो गए, मतलब भाव विभोर। ओके अगला श्लोक। श्रीनिवास नरोत्तमो धैर्य नहीं बांधे। श्रीनिवास नरोत्तम धैर्य नाही बांधे। आहा प्रभु बोलिया भूमिते परी कांदे। हाहा प्रभु বলিয়া ভূমিতে পড়ি কান্দে। শ্রী রাঘব পণ্ডিতের চরণে ধরিয়া। শ্রী রাঘব পণ্ডিতের চরণে ধরিয়া। দোহে কত কহে শুনি বিদরয়ে হিয়া। দোহে কত কহে শুনি বিদরয়ে হিয়া। तो बोले क्या बोलने लगा? श्री पंडित स्थिर হইয়া দোহে স্থির কইল। শ্রী পণ্ডিত স্থির হইয়া দোহে স্থির কইল। মথুরার আরো যে তীর্থ দেখাইল। মথুরার আর যে তীর্থ দেখাইল। सो हाहा प्रभु बोलकर इन लोग दोनों ने गिर गया, भूमिते पूरी कांदे। श्री राघव पंडित चरण पकड़ लिया उनका और दोनों मैंने उन दोनों का हार्ट सुनी बिदरय हिया, बहुत दुखित हो गया। दोनों ने राघव पंडित का चरण पकड़ लिया। यस श्री पंडित स्थिर होइया दोहे स्थिर कोइलो। श्री पंडित अपने आप को स्थिर किया, फिर दोनों को शांत किया। हाँ बोलिए। 380 का सेकंड लाइन जो है, दोहे को तो कहे सुने विदरय हिया। हाँ बहुत दोनों बोलने लगा, सुनी विदरय हिया, उनका हृदय गल गया, हृदय फट रहा। ठीक है अगला श्लोक। श्रीनिवास प्रति कहे सुमधुर भाष। শ্রীনিবাস পতি কহে সুমধুর ভাস। এইখানে গোপাল ছিলেন এক মাস। এইখানে গোপাল ছিলেন এক মাস। শ্রীরূপ গোস্বামী সঙ্গে লইয়া প্রিয় গণে। শ্রীরূপ গোস্বামী সঙ্গে লইয়া প্রিয় গণে। হইলা বিহল শ্রী গোপাল সন্দর্শনে। হইলা বিহল শ্রী গোপাল সনে। यस महामंजरी माता जी। गोपाल कौन है बहू? श्री रूप गोस्वामी और उनके पार्षद यहाँ आए और श्री गोपाल के दर्शन का भाव सागर में डूब गए। अच्छा प्रभु 382 बोलिए। हाँ रुक जाइए एक सेकंड, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा गोपाल जी के बारे में। क्या ये वो जो गोपाल जी वृंदावन के ऊपर गोवर्धन का ऊपर जो थे, प्रभु उन्हीं का वर्णन लगा। प्रभु नहीं उठते थे गोवर्धन। तो सपना माधवेंद्रपुरी वाले गोपाल क्या? हाँ हाँ पहले जो ऊपर था, बाद में एक किलो बोलते गेले। अच्छा स्पेकुलेट मत कीजिए, अगर किसी को मालूम है तो बोलिए, नहीं तो स्पेकुलेट मत कीजिए। वही वाला गोगा प्रभु। सनातन गोस्वामी दर्शन नहीं कर पा रहे थे, फिर चैतन्य चेतायत में आया था ना कि वो हमला होगा बोल के फिर उनको नीचे लाया गया था। 1 महीना वहां रहे थे, सनातन गोस्वामी उनका दर्शन करते थे। हाँ तो दिस इज द प्लेस वेयर गोपाल स्टेड फॉर 1 month
इंग्लिश में लिखा है, श्री रूप गोस्वामी एंड हिज फॉलोअर्स बिकेम एक्सटैटिक व्हेन दे सॉ द डिटी ऑफ श्री गोपाल। तो अब गोपाल जी ने बोला रूप गोस्वामी को कि वो बालक आकर बोला था ना कि एक स्थान है जहाँ एक गाय आता है और हमेशा वहां दूध देता है, ऐसे करके बोला था। और फिर वो बालक रूप गोस्वामी को उस स्थान में लेकर भी गया, दिखाया, और फिर अदृश्य हो गया था, याद है। फिर रूप गोस्वामी ने गांव वाले को ले आकर उस जगह का खुदाई किया और गोपाल जी का विग्रह मिला था, और उसी गोपाल जी को रूप गोस्वामी ने गोवर्धन के चूरा में स्थापन किया था, मंदिर बनाकर। तो प्रभु लेकिन माधवेंद्रपुरी तो पहले, उसके पहले तो माधवेंद्रपुरी आ गए थे ना। माधवेंद्रपुरी ने तो गोपाल जी को निकाल लिया था, तब वो बोले कि ताप लग रहा है मेरे को, माधवेंद्रपुरी ने कहा था। हाँ, सही सही बोला आपने। माधवेंद्रपुरी वाले तो वो झाड़ी में फंसे हुए थे, जो माधवेंद्रपुरी जो गोपाल जी को मिले वो झाड़ी में फंसे हुए थे। सही बोला आपने, सुमना करेंगे, मैं उल्टा बोल दिया। ये गोपाल जी को माधवेंद्रपुरी ने उद्धार किया था और ऊपर स्थापन किया था। रूप गोस्वामी का वो हुआ था, वो तो गोविंद जी। हाँ, गोविंद जी हाँ। वो दूध देते थे। यस यस यस, ये झाड़ी में फंसा हुआ था। यस, ठीक बोला आपने भी, सुनीत राधिका माता। ये माधवेंद्रपुरी का गोपाल जी है जो गोवर्धन के ऊपर प्रतिष्ठा किया था माधवेंद्रपुरी ने। और बाद में गोपाल जी ने सपना दिया था, हमको गर्म लग रहा है, चंदन लकड़ी ले आओ पुरी से। आपको लगाने के लिए मिक्स हो जा रहा है सब। শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষ্য, এইখানে গোপাল ছিল এক মাস। শ্রী রূপ গোস্বামী সঙ্গে লইয়া প্রিয় গণে হইলা বিহল श्री गोपाल संदर्शन। तो रूप गोस्वामी ने ये गोपाल जी को देखकर, याद है वो गोपाल जी कभी माधवेंद्रपुरी गोवा वाले भी ले आते थे और सब दर्शन करता था। गोपाल जी हमेशा ऊपर नहीं रहते थे, आया था ये पसंद। तो जब नीचे आए थे तो रूप गोस्वामी अपने भक्तों के साथ गोपाल जी का दर्शन किया और डांसिंग किया, ऐसे कुछ लिखा है। श्रीपुर संगे लोहिया हुइलो बिहल श्री गोपाल वो भी आया था एक घटना, जब रूप गोस्वामी को दर्शन करने का बहुत मन था लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि गोवर्धन पर चढ़ेंगे नहीं महाप्रभु के उसके हिसाब से। और वहां पे यवनों का हमला बोल के किसी ने फैला दिया था, मतलब गोपाल जी ने स्वयं फैला दिया था और गोपाल जी स्वयं नीचे आ गए थे गांव में। एक गांव में 1 महीना तक रुके थे। तो ये माधवेंद्रपुरी वाले गोपाल ही थे क्या? एकदम एकदम, गोपाल तो वही है, और कौन है? और तो गोपाल है नहीं। मैंने वृंदावन में गोपाल जो प्रसिद्ध है वो तो वही माधवेंद्रपुरी वाले गोपाल है जो अभी नाथद्वारा में है, उदयपुर में। माँ एक तो म्यूजिक बंद कर दो। जो गाय जो दूध गिराता था तो उनको भी गोपाल बोलेंगे ना हम लोग? नहीं, वो गोविंद जी का लीला है, वो मैंने गलती से बोल दिया। वो रूप गोस्वामी ने उद्धार किया था। वो कहाँ पे हुआ था? वो आया था, जगह का नाम आया था, हम लोग किया था वो। कैसे गोविंद जी उद्धार हुआ, कैसे मदन गोपाल जी उद्धार हुआ, सब एक एक किया हम लोग। ये भक्ति रत्नाकर में किया कुछ। मदन गोपाल तो वो सनातन गोस्वामी को चौबे जी का लड़का, चौबे जी का लड़के। यस माता जी। प्रभु जी वो कोई टीला नाम आया था ना, उधर शायद उद्धार हुआ था। हाँ, हरे कृष्ण जी, गोमा टीला। हाँ, यस यस यस। ओके, पाइया गोस्वामी गणे मथुरा निवासी। पाइया गोस्वामी गणे मथुरा निवासी। आनंदे निमग्न ना जानो ए दिवानिशी। आनंदे निमग्न ना जानो ए दिवानिशी। सो गोपाल जी को पाकर गोस्वामीगण मथुरा निवासी बहुत आनंद में रहा वो 1 महीना रात दिन। देखो श्रीनिवासो ए वृक्ष पूरा तो वहाँ पे गोस्वामी कौन था? गोस्वामीगण, रूप गोस्वामी एक्सेट्रा। বুঝি হরে কৃষ্ণ প্রভুজি এখানে আমার তো আলাদা राघव पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास है ना। अरे आगे जो हुआ था वही बोल रहा है ना। आगे रूप गोस्वामी सब अपने
दूसरा गोस्वामी को लेकर और गांव वाले को लेकर गोपाल जी का दर्शन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया? पहले बताइए, तो पुराना घटना की बात कर रहे हैं राघव पंडित। ওই যে আমার মনে হচ্ছে এখন আর পুরানো ঘটনা না, এরা তো সবাইকে গোস্বামী নেই তো কি করে হতে পারে? রূপ গোস্বামী অলরেডি লেফট হিজ বডি। এই তিনজন গোস্বামীগণ, তিনজনকে গোস্বামী না না না, নট এট অল। पाइया गोस्वामीगण मथुरा निवासी आनंद निमग्न ना जानोई दिवानिशी। पुराना उस समय ऐसे हुआ था, गोपाल को मिलकर आनंद में था सब। देखो श्रीनिवासो এই বৃক্ষ পুরাতন, দেখো শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন, एथा क्रीड़ा रत पूर्वे रोहिणी नंदन। एथा क्रीड़ा रत पूर्वे रोहिणी नंदन। तो ये वृक्ष में बहुत पुराना वृक्ष है, प्राचीन वृक्ष है, रोहिणी नंदन यानी बलराम जी इसमें क्रीड़ा किया था। कौन सा क्रीड़ा किसी को मालूम है? ये वृक्ष वाला बलराम जी का। ओके, সেই প্রভু নিত্যানন্দ তীর্থ পর্যটনে, সেই প্রভু নিত্যানন্দ তীর্থ পর্যটনে, মথুরায় আসিয়া রহিলা এইখানে। মথুরায় আসিয়া রহিলা এইখানে। वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर जब तीर्थ भ्रमण कर रहा था ना, वो एक आया था ना, उनका कोई लेकर गया था बचपन में घर से, तो मथुरा में जब आया था तो वहां रहा था वही वृक्ष के निकट या वृक्ष के नीचे, आई डोंट नो। पूर्व जन्म भूमि देखी उल्लास ही आए, पूर्व जन्म भूमि देखी उल्लास ही आए। অলক্ষিত সে আবেশে সর্বত্র বেড়ায়। অলক্ষিত সে আবেশে সর্বত্র বেড়ায়। पूर्व जन्म देखी उल्लास ही आए, आगे जन्म का सब बात याद आ गया, नॉस्टैल्जिक हो गया, बिकेम नॉस्टैल्जिक एंड ही वाज बहुत उल्लास ही आए, बहुत उल्लासित आनंद में। और अलक्षित से आवेश सर्वत्र बेला, अलक्षित में भी बलराम जी का आवेश में तो मैंने प्रकाश नहीं पाए, मतलब छुपा, যা দেখা যাচ্ছে না, যা দেখা যাচ্ছে না অলক্ষিত। সে আবেশে সর্বত্র বেড়ায় মানে কি? পুরো সেন্টেন্সটার মানে বলুন কেউ। ওই আবেশ, আগের যে স্মৃতি আবেশটা মনে রয়েছে সেটা নিয়ে সব জায়গায় বেড়াচ্ছে। মানে बलराम जी बन गया क्या फिर से? হ্যাঁ, ওনার हिंदी में क्या लिखा है महामंदिर मध्य? वो याद करके को समझने नहीं दिए कि हम ही थे, और उस आवेश में वो याद में घूमते थे। He fell into the ecstasy, seeming his familiar sporting place, and he roamed here and there in that ecstasy. तो कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने बहुत इस स्थान का अवलोकन करके जहाँ वे पूर्व में प्रकट हुए थे, भाव से भर उठे और उसी भाव में यहाँ वहाँ घूमने लगे। अवधूत चंद्रे देखी मथुरार लोक, অবধূত চন্দ্রে দেখি মথুরার লোক। পাইলা মহানন্দ পাশরিলা দুঃখ শোক। পাইলা মহানন্দ পাশরিলা দুঃখ শোক। समझ में आया ना? स्थान दर्शने सब ताप जारे दूर, স্থান দর্শনে সব তাপ যায় দূর। অবধূত চন্দ্র, बोलो। অবধূত চন্দ্রটাকে नित्यानंद प्रभु। আচ্ছা, प्रभु पासारीला माने पाइलो महानंद पाशरिला दुख शोक। पाशरिला माने उसे अपना दुख सुख कहने लगे। खत्म हो गया। हरे कृष्ण माता जी, स्क्रीन ऊपर करिए। স্থানে দর্শনে সব, স্থান দর্শনে সব তাপ যায় দূর। বাহ, সুন্দর ভাবে পড়ছো তো। नित्यानंद पदे भक्ति बारोए प्रचुर, नित्यानंद पदे भक्ति बारोए प्रचुर। ये वृक्ष दर्शन करना चाहिए। ये वृक्ष का नाम नहीं दिया, लेकिन कहाँ है ये सब कुछ बताया नहीं, है ना? डिटेल देने से अच्छा रहता। वहाँ के लोगों से पूछने से बता देते हैं। श्रद्धा करी सुनो ए जे मथुरा भ्रमण, শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যেই মথুরা ভ্রমণ। অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ। হরি बोल। অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ। आप लोग में से कौन कौन श्रद्धा से सब कुछ सुन रहे हैं? हाथ उठाइए।
प्रभु श्रद्धा है कि नहीं, बस सुन रहे हैं आप करवा रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग का जो जो लिस्ट है आंशिक तो पूर्ण सब हो जाएगा, ठीक है? तो बोले हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कौन सा स्थान है? कोई पेड़ के नीचे बता रहे हैं क्या ये सब? नहीं, पेड़ के बारे में बता रहे हैं। इस पेड़ के नीचे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए थे, ठीक है? ओके, अगला श्लोक। ठीक है, ठीक है, हाथ उतार दीजिए। तो जन्म उनका वहीं पर हुआ था, किनका जन्म? वो बलराम जी का बलराम जी का जन्म यहाँ हुआ था, पेड़ के नीचे? नहीं नहीं नहीं, जन्म स्थान आया है तो कहाँ जन्म स्थान आया? पहले मथुरा, वृंदावन देखिए। नहीं 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 नहीं, सही बोला आप, लेकिन ये पेड़ के नीचे नहीं हुआ था। जन्मभूमि माने वृंदावन आकर जन्मभूमि देखकर थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया था नित्यानंद प्रभु। अगला श्लोक। अभी टॉपिक चेंज हो वहां रहा से है। 2 किलोमीटर ही तो है, विश्राम घाट से 2 किलोमीटर है प्रभु जन्मभूमि। हाँ, এটা আগের জন্মের কথা ভাবছে তো, আগের জন্মের। यस, श्री मथुरा मंडल मंडलेर द्वादश वन, ओके, 12 फॉरेस्ट्स ऑफ वृंदावन। और हमको लग रहा है ये राघव पंडित पानीहाटी वाले ही राघव पंडित जी है। हाँ प्रभु। एक्चुअली स्टार्टिंग में राघव गोस्वामी बोला ना, तो हम लोग थोड़ा भ्रमित हो गए। राघव पंडितोति मनेरो उल्लासे, রাঘব পণ্ডিত অতি মনের উল্লাসে, শ্রীনিবাস প্রতি কিছু কহে মৃদু ভাষে, শ্রীনিবাস পতি কিছু মৃদু ভাষে, দ্বাদশ বিপিন যুক্তা শ্রী মথুরা পুরী, দ্বাদশ বিপিন যুক্তা শ্রী মথুরাপুরী, পুণ্যা পাপ হরা শুভা অপূর্ব মাধুরী। পুণ্য পাপ হরা শুভা অপূর্ব মাধুরী। ठीक है, ये द्वादश वन जो है विपिन युक्त, विपिन माने सुंदर ना, विपिन माने बन फुलवारी। बन वन। अच्छा, ये द्वादश वन जो है मथुरापुरी में पुण्य पाप हरा, पुण्य भी हरता है, पाप भी हरता है, शुभा, ऑस्पिशियस, अपूर्व माधुरी, बहुत सुंदर है। तैनो दृष्टा तैन दृष्टा च सारम्मा, तेन दृष्टा च सारम्मा, केशवस्य पुरी तथा, केशवस्य पुरी तथा, वनई द्वादश भिजुक्ता, वनई द्वादशभियुक्ता, पुण्य पाप हरा शुभा। पुण्য পাপ হরা শুভা। অনুবাদ, কেশবের সেই দ্বাদশ বন যুক্তা পুণ্যপ্রদা পাপ হারিণী মঙ্গলময়ী তথা রমণীয়া পুরী তিনি দর্শন করিলেন। ঠিক আছে, তিনি দর্শন করিলেন। फुलवारी नहीं, वो बगीचा होता है, विपिन मतलब बगीचा। विपिन मतलब बगीचा, ओके। अगला श्लोक। द्वादश विपिन सर्व पुराणे प्रमाण, দ্বাদশ বিপিন সর্ব পুরাণে প্রমাণ, শুনিতে সে সব নাম জুড়ায়ে পরাণ। শুনিতে সে সর্বনাম জুড়ায় পরাণ। अभी सब नाम सुनिए 12 वन का, ठीक है? मधुताल कुमुद बहुला कामोआर, মধুতাল কুমুদ বহুল কামোয়ার, खंडीरा श्री वृंदावन যমুনা এ পার। খান্দিরা শ্রী বৃন্দাবন, খাদিরা শ্রী বৃন্দাবন যমুনা এ পার। खुदीरा, खुदीरा, अच्छा खुदीर वन। तो ये सब जमुना के इस पार में कितना? खुदीर। 1 2 4 5 6 7 मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलवन, काम्यवन, खदीरवन और वृंदावन, ये जमुना के इस पार में है। उस पार में कौन कौन है? श्रीभद्र, भांडीर, बिल्ब, लौह महावन, শ্রীভদ্র ভান্ডির বিল লৌহ মহাবন, যমুনার ওপারে মনঞ্চ কানন। যমুনার ওপারে মনজ্ঞ কানন। ठीक है, क्विज भी आ सकता है। इस पार में कौन सा है, उस पार में कौन सा है? तथा ही पद्म पुराणे लेखा আছে भद्र श्री लौह भांडीर, ভদ্র শ্রী লৌহ ভান্ডির,
महाताल खंडिरका महाताल खदिरका खदिरका सॉरी बहुला कुमुदं कामं बहुला कुमुदं कामं मधु वृंदावनं तथा मधु वृंदावनं तथा द्वादश तारन्नानि दादशैतारन्ना नानि कालिन्दां सप्त पश्चिमे कालिंदा सप्त पश्चिमे पूर्वे पंचवनं प्रोक्तं पूर्वे पंचवनं प्रोक्तं तत्रास्ति गुह मुक्त मम तत्रास्त्री गुह्यमुत्त मम পদ্ম পুরাণে দেওয়া আছে ভদ্র বিল্ব শ্রী লৌহ ভান্ডির মহাবন গোকুল তাল খণ্ডিত বহুলা কুমুদ কাম্য মধুবন তথা বৃন্দাবন এই দ্বাদশ বন তন্মধ্যে তাদের মধ্যে 7টি বন কালিন্দির পশ্চিমে পারে অবস্থিত পূর্বে পারে পঞ্চবন কথিত সেই পঞ্চবন মধ্যে গুজ্জ उत्तम वन विद्यमान সেই पंचम वन मध्य गुज्ज उत्तम वन विद्यमान इस पार में जो 5 वन है 5 वन यानी भद्र भांडीर बिल्व लौह महावन मध्य गुज्ज उत्तम वन विद्यमान बहुत सीक्रेटिव माने उत्तम वन सबसे श्रेष्ठ है ये 5 ये लिखा है ना যে 5টা বনের নাম দিয়েছে তার মধ্যে কিন্তু গুজ্জ বন নেই তাহলে কি এটা গোপন বন উত্তম সেটা সেই মানে गुज्ज उत्तम माने सीक्रेट एंड वेरी हाई माने उत्तम श्रेष्ठ अगला श्लोक टाइम है प्रभु गुह्य वन मतलब महावन को बोला जा रहा है क्या? नहीं 5 वन मध्य गुज्ज उत्तम वन विद्यमान बहुत श्रेष्ठ है हाँ तो कौन सा गुज्ज? ये 5 जो इस पार में है और ये लोग ये 5 उत्तम गुह्य है ये हमको समझ में आ रहा है देख ले अगला श्लोक पढ़ते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा उसी के बारे में शायद श्लोक है पूर्वे तु पंच भद्रांत भद्रादा पूर्वे तु पंच भद्रादस्ता लाद्य सुप्त पश्चिमे लाद सप्त पश्चिमे अन्नश्चो पवनं प्रोक्तं अन्नश्चो पवनं प्रोक्तं कृष्ण क्रीड़ा रसस्थलम कृष्ण क्रीडा रसस्थलम इति दात्रिंशत् उपवनानि इसमें लिखा है स्कंद पुराणे देवा আছে যমুনার পূর্ব পারে ভদ্র প্রভৃতি পঞ্চবন এবং পশ্চিম পারে তাল প্রভৃতি সপ্তবন ঠিক আছে অবস্থিত কৃষ্ণের ক্রীড়া রসের অন্য স্থান সকল উপবন বলিয়া কথিত কৃষ্ণের ক্রীড়া রসের ठीक है खेलकूद अन्य स्थान सकल उपवन बोलिया कथित बाकी सब जो है वो उपवन है ये 5-12 वन है टोटल ये तो अलग टॉपिक हो वो गया महावन है और वो उपवन है। ये सब महावन है सब ये 12 मेरे मेन और उपवन कौन है? उपवन बाकी सब अन्य बाकी स्थान सब सकल मतलब क्या? उपवन बोलिया कथित अन्य स्थान बाकी जो जो जहां जहां खेला किया वो उपवन এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী এখানে রহিল গ্রন্থ हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री नरहरि जय जय की जय जय भक्तवृंद की जय जगत गुरु शिल जय जय आनंदे हरि 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 बोल